हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं साइंस का एक बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट। पता है बच्चों क्या करने वाले हैं? नहीं। नहीं पता है? चलो अभी बताते हैं। देखो, आज हम निकालेंगे किसी एक मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता हाँ। है ना? चलो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मेरे पास ये एक लोहे का टुकड़ा है ना? ये लोहे का है, ये किसी बोल्ट से मैंने निकाल लिया है। अब हम ये पता करेंगे कि ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है बेटा, है ना? तो ये समझ लो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है, ये तुलनात्मक शब्द है, तुलना करते हैं हम पानी के साथ। ठीक है ना? जैसे मान लो ये बोल्ट हमारा लोहे का टुकड़ा जितनी जगह घेर रहा है, यानी इसका आयतन या वॉल्यूम जितना है, हाँ। इतनी ही जगह अगर पानी घेरे, बात समझ रहे हो? तो पानी का वज़न और इस लोहे के टुकड़े का वज़न, ठीक है, इसका जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है ना? तो जैसे मैंने इस लोहे के टुकड़े का वज़न कर लिया, इसके बाद इस लोहे के टुकड़े का जितना भी वॉल्यूम है, जितना भी आयतन है, उतना ही आयतन का मैं पानी ले लूँ। ठीक है ना? तो उस पानी का कितना वज़न होगा, तो मैं इस लोहे के टुकड़े के वज़न को उस पानी के वज़न से जब डिवाइड करूँगा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको मैं कहूँगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ में आया? तो यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? ये पानी के साथ तुलना है किसी भी मटेरियल की, चाहे वो लोहे की तुलना कर लो, चाहे तांबे की कर लो, चाहे सोने की कर लो, और हर एक मटेरियल की एक स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स होती है। ठीक है ना? अगर किसी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है तो वो वस्तु पानी में डूबेगी नहीं, वो तैरती रहेगी। ठीक है ना? और यदि किसी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है तो पानी में डूब जाएगा। बताओ, ये लोहा पानी में तैरेगा कि डूब जाएगा? डूब जाएगा। यानी कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आएगी? 1 से ज़्यादा आएगी। इतनी तो बात समझ आ गई? अब कितनी ज़्यादा आएगी? जैसे मान लो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो 5 आती है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका वज़न 5 गुना ज़्यादा है इसी आयतन का अगर पानी ले लिया जाए, इसी वॉल्यूम का अगर पानी ले लिया जाए। बात समझ आ गई? अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 आती है तो इसका मतलब क्या है कि इसका वज़न इसी के आयतन के बराबर अगर पानी ले लिया जाए तो इसका वज़न उसका 10 गुना होगा। ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है? अब बहुत आसानी से घर पे हम कैसे पता कर लें कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता अगर हम घर पे कर पाते हैं एक्यूरेटली, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो मटेरियल हमारे पास है वो कितना प्योर है। इनफैक्ट आप गोल्ड की प्योरिटी का भी पता इससे लगा सकते हैं। हाँ बेटा, गोल्ड की प्योरिटी का भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास 18 कैरेट का गोल्ड है, 18 कैरेट, कैरेट जानते हो? KARAT। देखिए, कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये बात आप लोग भी ध्यान से समझ लीजिए। कैरेट शब्द 2 तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है CARAT कैरेट, और एक होता है KARAT कैरेट। तो जो KARAT कैरेट होता है वो गोल्ड की प्योरिटी के लिए यूज़ होता है। जैसे 18 कैरेट का गोल्ड अगर हमारे पास में है तो वो 18 कैरेट गोल्ड में 75% प्योर गोल्ड होता है, बाकी और मटेरियल होता है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 15.2 होती है। ठीक है? और अगर हमारे पास में 22 कैरेट का गोल्ड है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 18 होती है, और अगर हमारे पास 24 कैरेट का गोल्ड है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.2 होती है। ठीक है? तो ये हमारे पास लोहा है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सीधी सी बात है बेटा, ये 19 तो नहीं होगी, है ना? ये 19 तो गोल्ड है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी। तो अगर आप लोहे की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटरनेट पे चेक करें तो आप देखेंगे कि लगभग 7 के आसपास इसकी होती है, 7 या 8 के बीच में इसकी निकल के आएगी बेटा। ठीक है ना? तो हम 7, हाँ, 7 या 8, ठीक है ना? तो अभी हम चेक करते हैं कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी निकल के आएगी।
तो उसके लिए जो जो मटेरियल हमें घर पे चाहिए, हम घर पे ही बड़ी आसानी से देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। और जिस साइंस के फैक्ट को, जिस एक्सपेरिमेंट को, जिस प्रिंसिपल को हम यूज़ कर रहे हैं बेटा, उस प्रिंसिपल का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी मटेरियल हमारे पास हो उस मटेरियल के बराबर का वॉल्यूम पता करना है, वाटर का कितना होगा। जैसे जितनी जगह जो लोहे का टुकड़ा घेर रहा है इतनी ही वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम आपको वाटर निकालना है, ठीक है ना, उतने ही वॉल्यूम का। अब इस लोहे के टुकड़े का वॉल्यूम तो आप निकाल नहीं सकते, इसका वॉल्यूम निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको वाटर में डुबो देंगे। जब वाटर को डुबोंगे तो वाटर की जगह जो लोहे का टुकड़ा जाएगा बेटा, जाएगा ना। तो जब ये लोहे का टुकड़ा वाटर के अंदर डूबेगा तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को हटा देगा। अगर उस वाटर को हम किसी दूसरे बर्तन में ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसने कितने वाटर को हटाया है या कितने वाटर को डिस्प्लेस किया है। बहुत आसान तरीका है। देखिए इसके लिए मैंने एक डिब्बी ले रखी है, देखिए ये डिब्बी है इस तरह से, और इस डिब्बी पर मैंने एक स्ट्रॉ काट ली है बेटा, देखो कैंची से एक स्ट्रॉ काटी हुई है, और उस स्ट्रॉ को काट करके डिब्बी में होल करके मैंने फंसा दिया, ठीक है। और चारों तरफ मैंने इसके किले लगा दिए ताकि बिल्कुल एक बूंद वाटर भी इसका यहाँ से लीक ना करे बेटा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये मैंने क्या किया है, इसमें मैं पानी भरूँगा और जैसे ही वाटर इस स्ट्रॉ तक आएगा तो एक्सेस जो वाटर होगा वो इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ गई। और मेरे पास क्या क्या है, ये बोल्ट है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे निकालनी है, और एक बाउल है, और एक क्या है, धागा है मेरे पास में, ठीक है। और एक और चीज़ है मेरे पास में, वज़न करने के लिए, वेट करने के लिए मेरे पास एक वेइंग मशीन है, ठीक है ना, ये 10 मिलीग्राम तक के वेट को बता देती है, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पानी लाना पड़ेगा। पानी लाओ बेटा गिलास में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा इस लोहे के टुकड़े का, ठीक है ना। तो लोहे के टुकड़े, एक काम और करो बेटा, एक कॉपी और एक पेन उठा लो यहाँ से, ताकि हम उसको लिख लेंगे, हाँ कि कितना, हाँ उठा लो, इसमें देखो इसमें, ठीक है, इसको रोकना बेटा, ठीक है, चलो इसको यहाँ रख लीजिए, ठीक। चलिए अब तो दिखाने के लिए हमें मोबाइल उठाना पड़ेगा। तो देखिए ये वेइंग मशीन है हमारे पास, ये वेइंग मशीन देखिए ग्राम में 00 शो कर रही है, और हम इस लोहे के टुकड़े का अब वज़न करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस पर रख दिया, कितना आया बेटा, 8.52 ग्राम। तो बेटा 8.52 ग्राम नोट कर लो बेटा, ठीक है। देखिए हमने लोहे के टुकड़े का वज़न कर लिया। अब हम इस डिब्बी में वाटर डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए वाटर डाला, और जो भी एक्सेस वाटर था, जो एक्स्ट्रा वाटर था, वो इस बाउल में आ गया, ठीक है। अब मैं इस बाउल का वाटर फेंक दूंगा। अब ये बाउल खाली हो गई। इस समय ये स्ट्रॉ और वाटर बिल्कुल लेवल में है। देखिए मैं थोड़ा सा भी वाटर और डालूंगा, देखिए वो वाटर बाहर आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा वाटर डालते ही अब वो बाउल में बाहर आ रहा है। बस अब इस बाउल का वाटर फेंक देंगे, और इस बाउल को अच्छी तरीके से साफ करके एक बूंद भी वाटर इसमें नहीं रहने पाए। और अब हम इसमें अपनी जो लोहे की जो हमारे पास वस्तु है उसको डुबोएंगे। देखिए ये वेइंग मशीन है, और ये मेरे पास में बाउल है। इस बाउल को मैंने इस पर रख दिया, और इसको रखने के बाद मैं करूँगा टेयर हो गया, यानी बाउल का वज़न मैंने टेयर कर लिया,
ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूँगा कि ये बाउल उठाऊँगा, इस पे रखूँगा, ठीक है। और बेटा इसमें से थ्रेड डालना, थ्रेड पास करना, ये थ्रेड पास करो, थ्रेड पास कर दो, हाँ थ्रेड पास कर दो, बस ठीक है। बस देखिए ये मैंने, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसमें डालना है, इसमें मुझे डिप कराना है, ठीक है। देखिए मैं धीरे 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 इसको डिप कराऊंगा, ये ठीक। तो जितना वॉल्यूम इस बोल्ट का था उतना वाटर इस बाउल में आ गया है। वेट देखिए 1.21 ग्राम, 1.21 ग्राम, नोट कर लो बेटा। कर लिया। ठीक है, ठीक है। हाँ तो बच्चों आपने क्या क्या देखा। पहले हमने वेइंग मशीन से लोहे के टुकड़े का वज़न किया जो कि 8.52 ग्राम आया। फिर हमने उस लोहे के टुकड़े को वाटर में डिप किया और वाटर में डिप करने के बाद में जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा वाटर था, यानी जितनी जगह लोहे के टुकड़े ने घेरी उतना ही वॉल्यूम हमारी इस बाउल में आ गया। और फिर हमने उस वाटर का वज़न किया, वो कितना आया, 1.21 ग्राम आया। यानी हमारे पास दोनों वज़न आ गए बेटा। कौन कौन से वज़न आ गए, लोहे के टुकड़े का वज़न आ गया और उस लोहे के टुकड़े के वॉल्यूम के बराबर वाटर का वज़न आ गया, ठीक है ना। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कहती है, अब हमें इन दोनों वज़न को कंपेयर करना है, यानी वो लोहे का टुकड़ा पानी के वज़न के मुकाबले कितना भारी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेशन करेंगे जिसमें लोहे का वज़न और डिवाइडेड बाय उतने ही वॉल्यूम का वाटर का वज़न, यानी कि 8.52 डिवाइडेड बाय 1.21 और सॉल्व करके आ गया 7.04। तो 7.04 ये है इस लोहे के टुकड़े की स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप चेक करिएगा नेट पर, इंटरनेट पर, कि एक लोहे की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हमने ये एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेटली किया। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ये साइंस के किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, जिसमें आप बताएंगे कि ये साइंस का एक्सपेरिमेंट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।